बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 12 चैप्टर एटम का एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इससे पहले के सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं बच्चों, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इन अ गीगर मासडन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट alpha particle before it comes momentarily to rest and reverse its direction। बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में, ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है। तो ये हो गया न्यूक्लियस गोल्ड का और मान लिया कि ये है अल्फा पार्टिकल। अब इस पर न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इनिशियल एनर्जी इसकी ये हमें गिवन है कि इस अल्फा पार्टिकल में इतनी एनर्जी है, तो इनिशियली इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी ये काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से ये फॉइल की तरफ चल रहा है और जैसे जैसे ये इधर बढ़ रहा है गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, इसकी स्पीड कम होती जा रही है। और किसी एक पोजीशन पे आके एक मोमेंट के लिए, सपोज जैसे ये यहां तक आया, तो यहां तक पहुंच के सपोज अब इसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो मीन्स सारी काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि अब ये अल्फा पार्टिकल और पास नहीं जा सकता है न्यूक्लियस के। और बच्चों जब वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए 0 हो जाती है तो उसके बाद रिपल्शन के फोर्स की वजह से ये अल्फा पार्टिकल रिपेल होके इस डायरेक्शन में वापस इससे दूर चलने लगता है। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, रिवर्स इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे और इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ये यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन में हमें गिवन है इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियली उसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7.7 मेगा मीन्स 10 टू द पावर -6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ये के की वैल्यू आ गई। ये तो हमने समझ लिया बच्चों कि ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में और फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R। यहां पर बच्चों Q1 अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2e हो गया, Q2 ये गोल्ड न्यूक्लियस जो है उसका चार्ज, तो Q2 की वैल्यू, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में तो ZE ये आ गया Q2 की वैल्यू, और R है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पर, तो इसको D से रिप्लेस कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और बच्चों ये कि आपको पता ही है कि ये कूलम्ब कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यूज रख लेते हैं सारी, तो अब K इज इक्वल टू के कूलम्ब कांस्टेंट, Q1 की जगह हमने रख लिया 2e, Q2 को रख लिया हमने ZE अपॉन यहाँ पर रख दिया D, तो K इज इक्वल टू आ गया कूलम्ब कांस्टेंट K और इधर 2ZE² अपॉन D। हमें फाइंड करना है D, तो हम D को इधर ले आते हैं, तो D इज इक्वल टू K 2ZE² अपॉन एनर्जी K। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2, Z की वैल्यू हमें पता है कि गोल्ड के लिए ये होती है 79 और चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये E की वैल्यू हो गई और इसका करना है हमें स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 7.7 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है ना। ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है बच्चों,
तो 9 टू जा 18, तो 18 लिख लिया हमने, इधर ये 79 आ गया, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एक 1.6 बचा, और इधर यहाँ अपॉन में 7.7। अब लिख लेते हैं पावर्स, तो 10 टू द पावर 9, और उसके बाद इधर 10 टू द पावर माइनस 19, और यहाँ अपॉन में है पावर 6, तो ये ऊपर जाके ये भी माइनस हो गया 10 टू द पावर माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट से हमने ये पॉइंट हटा दिया, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद डिवाइड कर लेंगे, तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी। 18 और 79 की मल्टीप्लाई, 18 9 जा 162, और इधर 18 7 जा 126, तो ये आ गया 1422। अब इसमें 16 की मल्टीप्लाई करनी है, देन 77 से डिवाइड करना है। पावर्स कितनी आ गई यहाँ पे, -10 और ये 6, तो 10 टू द पावर -16। अब इसकी मल्टीप्लाई 16 से, तो 16 टू जा 32, 16 टू जा 32 और 3 35, फिर 16 4 जा 64 और 3 67, फिर 16 1 जा 16 और 6 22। इसको डिवाइड करना है 77 से, इंटू 10 टू द पावर -16। 22752, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 77 से, तो ये आ गया 295.4 इंटू 10 टू द पावर -16। इसको लिख लेते हैं हम 29.5 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक है ना, हमने यहाँ पे 295 को 29.5 ऐसे लिख लिया, तो एक पावर में ऐड कर दी वैल्यू, तो -16 के 15 हो गए। इसको भी और थोड़ा हम अप्रोक्स में करके ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू 10 टू द पावर -15। अब ये -15 हम हटा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हम 30 फर्मी में, तो यहाँ फर्मी में आंसर लिख सकते हैं हम इसका। ये -15 हटा दिया ना हमने, क्योंकि 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर ये होता है। तो ये आंसर आ गया बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अब एक बार वापस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो बच्चों हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो कैलकुलेट कर ली, 3 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर या 30 फर्मी, यहाँ तक हमने ये मेजर कर ली है। अब आगे क्या लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज देयरफॉर लेस देन 3 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर। This is not in very good agreement with the observed result as the actual radius of gold nucleus is 6 Fermi. बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को इस तरह से देख सकते हैं कि ये है गोल्ड का न्यूक्लियस और इधर ये अल्फा पार्टिकल। तो अब ये अल्फा पार्टिकल इसके कितना पास जा सकता है, बिल्कुल यहाँ तक जा सकता है, नहीं यहाँ तक जा सकता है। तो अगर ये यहाँ तक जाएगा तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। इससे हमें गोल्ड के न्यूक्लियस की रेडियस का आइडिया लग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ रिजल्ट में ना काफी डिफरेंस आ गया। ये डिस्टेंस हमारी आई है 30 फर्मी, तो इसका मतलब ये जो गोल्ड की रेडियस है इतनी, यहां से यहां तक की ये जो रेडियस है ये तो 30 फर्मी से भी कम हो गई है ना। और जबकि ये एक्चुअल वैल्यू जो है गोल्ड न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो आती है 6 फर्मी, तो आनी चाहिए 6 फर्मी, लेकिन ये आई 30 फर्मी से भी कम। तो अब ये डिफरेंस क्यों आया, ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अल्फा पार्टिकल इतना पास गया ही नहीं, ये पहले ही रिपेल हो गया। ये है गोल्ड का न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, और ये अल्फा पार्टिकल इसके पास तक यहां तक गया ही नहीं, पहले ही अपने पाथ पर रिटर्न हो गया ये यहां तक आकर ही। तो इसलिए ये डिस्टेंस जो डी है ये ज्यादा आ गई। तो इसका मीनिंग क्या है? द अल्फा पार्टिकल रिवर्स इट्स मोशन विदाउट एवर एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस। डिस्क्रिपेंसी का रीजन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज कंसिडरेबली लार्जर देन द सम ऑफ रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। तो ये डी डिस्टेंस 30 फर्मी, ये काफी बड़ी डिस्टेंस हो गई 6 फर्मी के कंपैरिजन में। तो रीजन आपको समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स की वजह से, न्यूक्लियस के रिपल्सिव फोर्स की वजह से न्यूक्लियस तक पहुंचता ही नहीं है, उसको बिना टच करे ही रिट्रेस हो जाता है अपने पाथ पर।
तो बच्चों यहाँ पर हमने ये लिख लिया है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो गोल्ड की रेडियस है वो उसकी एक्चुअल रेडियस से काफी बड़ी आ रही है। इसका रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो पहले ही रिपेल होकर अपने पाथ पर रिवर्स हो जाता है। तो बच्चों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो आपके तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।